आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके जावा 8 के अंदर स्ट्रीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ओर। तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि डिफरेंट वेज टू क्रिएट स्ट्रीम्स इन जावा 8। तो स्ट्रीम्स जो भी होती हैं वो हम क्रिएट करते हैं डेटा सोर्सेज का यूज़ करके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन से वो डिफरेंट डेटा सोर्सेज है जिनका यूज़ करके हम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं एक स्ट्रीम के फ्लो की बात करूँ तो ये जो होता है हम लोग सोर्स के ऊपर ऐड करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरा कलेक्शंस होते हैं। तो मैं इन सोर्सेज के ऊपर ऐड करता हूँ और उनको कोई ना कोई मेथड यूज़ करके स्ट्रीम में कन्वर्ट करता हूँ। और ये स्ट्रीम्स के ऊपर मैं प्रोसेसिंग करता हूँ अपने इंटरमीडिएट ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैं टर्मिनल ऑपरेशंस का यूज़ करके रिजल्ट गेट करता हूँ। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग सोर्स से स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है मेरा डॉट स्ट्रीम मेथड। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग कलेक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मुझे अप्लाई करने के लिए इसके लिए या तो लिस्ट, एरे लिस्ट, सेट, हैश मैप, मेरे पास कोई ना कोई कलेक्शन होना चाहिए। उसके ऊपर मैं डायरेक्टली डॉट स्ट्रीम मेथड लिख के इसका यूज़ कर सकता हूँ। और इसे मैंने प्रिंट कराने के लिए एग्जांपल में फॉर ईच मेथड का यूज़ कर रखा है। तो इसका यूज़ हमें कब करना है? इसका यूज़ हमें तब करना है जब मुझे कलेक्शन ऑलरेडी नोन हो। वैसे अवॉइड तब करना है जब मेरा बहुत ही सिंपल प्रोग्राम हो, उसमें फॉर लूप से ही मेरा काम हो जाए। तो वहाँ पे मुझे ओवर यूज़ ना करना पड़े स्ट्रीम्स का। तो वहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है और सबसे ज़्यादा बिजनेस लॉजिक इसी मेथड में को यूज़ करते हुए लिखते हैं हम लोग। तो चलिए कोड एडिटर पे चलते हैं, उसको टाइप करके भी देख लेते हैं भाई। तो गाइज यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम डॉट स्ट्रीम मेथड अपनी एक लिस्ट के ऊपर, जो कि हमें डायरेक्टली स्ट्रीम क्रिएट करके देगा। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा यहाँ पे लिस्ट वन। उसके ऊपर यूज़ करूँगा मैं डॉट स्ट्रीम मेथड। फिर स्ट्रीम मेथड पहले चेक कर लेते हैं ये मुझे रिटर्न क्या करेगा। तो ये मुझे रिटर्न करेगा एक स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रीम ऑफ स्ट्रिंग इसलिए रिटर्न करेगा बिकॉज माई इनपुट आर स्ट्रिंग। तो इसको अगर मुझे प्रिंट कराना हुआ तो मैं क्या करूँगा, अपनी स्ट्रीम के ऊपर फॉर ईच मेथड का यूज़ करूँगा, जो कि मुझसे कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ मैं अपने मेथड रेफरेंस का यूज़ करूँगा और इसको प्रिंट करा लूँगा। जैसे ही मैं इसको रन बटन पे हिट करूँगा तो ये मुझे आउटपुट में एलिस पॉपर चार्ली प्रिंट करा के दे देगा। ये मुझे एलिस पॉपर चार्ली प्रिंट करा देगा। तो चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। तो अगला मेथड जो है मेरा वो है कलेक्शंस पे ही, लेकिन इस बार हम लोग डॉट स्ट्रीम मेथड का ना यूज़ करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं पैरेलल स्ट्रीम। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पैरेलल स्ट्रीम। तो पैरेलल स्ट्रीम और स्ट्रीम में अंतर क्या है? तो पैरेलल स्ट्रीम हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट पे, जहाँ पे हैवी सीपीयू बेस्ड ऑपरेशंस हो। तो ये क्या करते हैं, ये हैवीली और ये फास्टली वर्क करते हैं इन कंपैरिजन टू डॉट स्ट्रीम से जो हम स्ट्रीम बनाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने एक लिस्ट ले रखी है जिसमें एबीसी इनपुट है, उस पर डॉट पैरेलल स्ट्रीम मेथड यूज़ करा है और उसको प्रिंट करवा लिया। तो इसका यूज़ केस कब है? इसका यूज़ तब है जब मेरा डेटा सेट बहुत ही बड़ा हो, जिस पे 10K प्लस एलिमेंट्स हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा सीपीयू इंटेंसिव ऑपरेशंस कर रहा हूँ। लेकिन इसका यूज़ कब नहीं है? जब मैं बहुत ही छोटा डेटा सेट है, उसके क्या होगा, मेरे जो थ्रेड्स बने हुए हैं उनमें यूज़ अगर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है जब मेरे बहुत ही हैवी ऑपरेशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसके भी लिए कोई कोड एडिटर पे चलते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यूज़ कर रखा है डॉट पैरेलल स्ट्रीम मेथड। तो दिस प्रोसेस एलिमेंट्स इन पैरेलल यूजिंग मल्टीपल थ्रेड। तो ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स को प्रोसेस करते हैं यूजिंग मल्टीपल थ्रेड। लिस्ट टू डॉट पैरेलल स्ट्रीम, और ये भी मुझे एक स्ट्रीम रिटर्न करेगा, लेकिन इस बार इंटीजर स्ट्रीम रिटर्न करेगा बिकॉज माई इनपुट आर इंटीजर्स। तो मैं क्या करूँगा, इसे भी प्रिंट करा लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अपनी इंटीजर स्ट्रीम पे फॉर ईच मेथड यूज़ करके इसको भी प्रिंट करा लूँगा। और ये भी मेरा आउटपुट में शो कर जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं आया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिंगल थ्रेड नहीं है। होता क्या है कि मल्टीपल थ्रेड्स जो होती है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एलिमेंट्स को पिक करती है, उस ऑर्डर पे उनको प्रिंट करवा देती है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मूव करते हैं हम लोग अपने थर्ड मेथड पर। अब हम लोग मूव करते हैं अपने थर्ड मेथड पर, जो कि है फ्रॉम एरेज।
तो एरे से अगर हम लोग को स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं एरेज डॉट स्ट्रीम मेथड। हम लोग यूज़ करते हैं एरेज डॉट स्ट्रीम मेथड टू कन्वर्ट एन एरे इनटू एन स्ट्रीम। तो अगर मैं एग्जांपल में देखूँ तो मेरा एक एरे है 1 2 3 4 5, उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हमने यूज़ करा है एरेज डॉट स्ट्रीम मेथड और उसमें अपना इनपुट एरे पास कर दिया है। तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे प्रिंट करवा लें फॉर ईच मेथड का यूज़ करके। तो इसे यूज़ कब करते हैं हम लोग, इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब मुझे इनपुट में एरे गिवन हो, तो मुझे इनपुट में एरे गिवन हो। और बेसिकली हम लोग ज़्यादातर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है हमें बॉक्सिंग नहीं करनी पड़ती, हमें उसे कन्वर्जन नहीं करना पड़ता उसकी रैपर क्लास में। और इसका यूज़ कब नहीं करते, जब हमें कलेक्शन ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि अगर कलेक्शन ऑलरेडी गिवन है तो हम डॉट स्ट्रीम मेथड डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो इट इज़ प्रेफर्ड फॉर एरेज एंड स्पेशली फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो इसे भी अपने कोडेटर पे ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक एरे ले रखा है, इससे मैं क्या करूँगा, एरेज डॉट स्ट्रीम मेथड इस पर यूज़ करूँगा, एरेज डॉट स्ट्रीम मेथड। और ये अगर ध्यान से देखेंगे तो इनपुट में एरे ले रहा है रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पास करूँगा अपना इनपुट एरे। ये मैंने पास कर दिया और ध्यान से देखते हैं ये आउटपुट में क्या रिटर्न कर रही है। मुझे रिटर्न करना है एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है। और मैं इसे क्या करूँगा, इसे मैं करवा लूँगा प्रिंट। फॉर ईच मेथड, फॉर ईच लूप का यूज़ करके मैं इसे करवा लूँगा प्रिंट। और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि ये मुझे आउटपुट में ना दिखे। तो अगर मैं आप प्रिंट कराऊंगा तो मुझे मेरी स्ट्रीम के सभी एलिमेंट्स प्रिंट करते हुए दिख जाएंगे, 10 20 30 40 50। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, फिर मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि है मेरा स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड। इसका यूज़ करते थे, स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड क्रिएट्स ए स्ट्रीम फ्रॉम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग मैनुअली, स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड के अंदर मैनुअली हम लोग डिफरेंट आर्गूमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही छोटे डेटा सेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज लॉन्ग डेटा सेट में हम मैनुअली टाइप नहीं कर सकते हैं इतने ज़्यादा इनपुट्स। और इसे हम लोग यूज़ करते हैं क्विक टेस्टिंग या फिर डेमो पर्पस के लिए। इसे हम लोग अवॉइड करते हैं लार्जर डेटा सेट के लिए। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये हम लोग सिर्फ क्विक डेमो के लिए, क्विक स्ट्रीम क्रिएशन के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग यूज़ करेंगे डॉट स्ट्रीम मेथड। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रीम ऑफ मेथड से ये स्ट्रीम क्रिएट कर रखी है, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो मैंने डायरेक्टली स्ट्रीम डॉट ऑफ और उसके अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली इसे प्रिंट करा लूँगा इस स्ट्रीम को। तो एलिस डॉट फॉर ईच लूप यूज़ करके इसको मैं ऐसे भी प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये भी मुझे आउटपुट में क्या करेगा, स्ट्रीम के सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करा के दे देगा सीक्वेंशियली। ये सबसे पहले एलिस बॉब चार्ली एंड देन डेविड मुझे मिल जाएगा। तो मैं इसे भी क्या करता हूँ, मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट मेथड की ओर, जो कि है मेरा जनरेट मेथड का यूज़ कर रहा है। तो यूजिंग स्ट्रीम डॉट जनरेट मेथड क्रिएट्स एन इनफाइनाइट स्ट्रीम यूजिंग ए सप्लायर। तो ये करता क्या है, स्ट्रीम डॉट जनरेट मेथड अगर मैं इसमें लिमिट ना यूज़ करूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे एक इनफाइनाइट स्ट्रीम जनरेट करके दे देगा। और इसमें क्या करता है, एक सप्लायर मुझे वैल्यू पास करनी पड़ती है। तो मैट डॉट रैंडम क्या करेगा, इसे रैंडम वैल्यूज प्रोवाइड करते रहेगा। अगर मैं लिमिट का ना यूज़ करूँ तो ये मुझे एक इनफाइनाइट स्ट्रीम रिटर्न करेगा, जो कि क्या कर सकता है, जो कि मेरे प्रोग्राम को क्रैश करवा सकता है, जो कि मेरे प्रोग्राम को क्रैश करवा सकता है। तो इसलिए मुझे लिमिट का यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं देखूँ इसमें कब नहीं यूज़ करना है, क्योंकि मुझे लिमिट का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इनफाइनाइट मिल जाएगा स्ट्रीम। तो यूज़ फॉर इनफाइनाइट स्ट्रीम व्हेन वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट। तो हमसे इनफाइनाइट स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो मेरे प्रोग्राम को क्रैश कर सकती है। अगर मैं अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देखूँ तो यहाँ मैंने स्ट्रीम डॉट जनरेट और उसमें मैंने 100 वैल्यू पास कर रखा है। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे एक इनफाइनाइट स्ट्रीम देगा और ये कंटिन्यूस रनिंग रहेगा और मेरे मेमोरी को भर के ये क्रैश भी कर सकता है। तो अगर मैं ध्यान से इसे रन करूँ तो ये प्रोग्राम हमेशा रन करता रहेगा, ये प्रोग्राम हमेशा रन करता रहेगा। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करा लेता हूँ। इसने क्रिएट तो कर दी है लेकिन मुझे शो नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस पर प्रिंट करा देता हूँ सारे एलिमेंट्स को इसके। तो मैं क्या करता हूँ फिर से,
मेथड रेफरेंस का यूज़ कर लेता हूँ। अगर अब मैं हिट करूँगा तो जैसे ही मैं प्रिंट कराने जाऊँगा तो वो एक इनफाइनाइट स्ट्रीम है, प्रिंट कराने के बाद रेगुलरली मेरा प्रोग्राम जो होगा कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। तो ये मेरा 100 आते आते हमेशा तक रन कर जाएगा और मेरी मेमोरी भरते ही मेरा प्रोग्राम जो होगा क्रैश कर जाएगा। तो मैं सिर्फ मैनुअली अभी के लिए रोक दे रहा हूँ। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट ऑपरेशन का यूज़ कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ 10 वैल्यूज़ ही मिले, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट का यूज़ कर लूँगा। ये मुझसे मांग रहा है कितना मैक्सिमम साइज रखना है मुझे अपनी स्ट्रीम का। तो मैं क्या करूँगा, मैं कर देता हूँ इसे 5। तो अगर मैं 5 कर दूँगा तो ये मेरे 5 ही बार चलेगा। अब मेरे को सिर्फ 5 बार 100 प्रिंट करा के ये मुझे कंसोल पे दे देगा। तो यहाँ पे मेरा 5 बार 100 यूज़ हुआ। अगर मैं इस पे लिमिट ऑपरेशन ना यूज़ करूँ तो ये मुझे इनफाइनाइट स्ट्रीम बना के दे देगा और मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं इस पे क्या करूँगा, लिमिट ऑपरेशन यूज़ करूँगा। तो अब चलते हैं अपने अगले मेथड की ओर, जो कि मेरा आइट्रेट मेथड। तो अगले तरीके से हम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रीम के ऊपर आइट्रेट मेथड का यूज़ करके। तो दिस ऑल्सो क्रिएट्स एन इनफाइनाइट स्ट्रीम विद इनिशियल वैल्यू एंड ए फंक्शन। तो यहाँ पे क्या करना था, स्ट्रीम डॉट आइट्रेट मेथड पे मुझे एक इनिशियल वैल्यू के साथ एक फंक्शन प्रोवाइड करना देगा जो कि मेरी नेक्स्ट वैल्यू को जनरेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है 0 और जो मेरी नेक्स्ट वैल्यू होगी वो बनेगी बाय एडिशन ऑफ 2। तो मेरी 0 के बाद अगली वैल्यू होगी 2, 4, 6 एंड ऐसे ही मेरा प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन करता रहेगा जब तक मेरी मेमोरी भर नहीं जाती और मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं कर जाता। जब तक मेरा प्रोग्राम क्रैश नहीं कर जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो इसको भी रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर लिमिट ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये यूज़ करते हैं हम लोग जब मेरे को सीक्वेंस जनरेशन करना हो, जैसे नंबर्स कोई सीरीज जनरेट करना हो, डिपेंडेंट वैल्यूज़ का यूज़ हो। और इसका यूज़ कब करने करते हैं, जब मेरा कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो। तो ये मेरी रीडेबिलिटी को डिक्रीज कर सकता है। तो यूज़ फॉर आइटरेटिव सीक्वेंसेस विद डिपेंडेंसी ऑन प्रीवियस वैल्यू, ये सीरीज जनरेशन में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं एक सबसे पहले स्ट्रीम डॉट आइट्रेट मेथड का यूज़ करके एक फाइनाइट स्ट्रीम क्रिएट करता हूँ। तो स्ट्रीम के ऊपर मैं यूज़ करूँगा आइट्रेट मेथड। तो ये दो चीज़ें मुझसे एक्सेप्ट कर रहा है, एक सीड, दूसरा यूनिरी ऑपरेटर या फिर मेरा एक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग वैल्यू दे दूंगा 1 और मैं जो नेक्स्ट वैल्यू क्रिएट करूँगा वो मैं क्रिएट करूँगा बाय एडिशन ऑफ 1। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये मुझे एक स्ट्रीम ला के दे देगा, एक स्ट्रीम ला के दे देगा वो भी इंटीजर्स की, बिकॉज मेरे इनपुट जो है इंटीजर्स है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ। मैं इसे क्या करूँगा, प्रिंट कराऊंगा फॉर ईच का मेथड का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवा लूँगा। अब ये जो होगा कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा और ये हमेशा ऐड 1 1 1 करता रहेगा जब तक मेरी मेमोरी भर नहीं जाती, तब तक ये चलता ही रहेगा। तो अभी के लिए मैं इसे मैनुअली रोक देता हूँ। अगर मैं सीरीज को ध्यान से देखूं, अगर मैं ये टर्म 81 है तो अगला 82, 83, 84, तो ये सीक्वेंशली मेरी सीरीज जनरेट हो जाती है बाय एडिशन ऑफ 1। तो हर नेक्स्ट वैल्यू अपनी पिछली वैल्यू से एक ज़्यादा होगा। तो इसको लिमिट करने के लिए मैं चाहता हूँ मेरे पास सिर्फ टॉप हैंड फर्स्ट 100 वैल्यूज आए। तो मैं यहाँ पे लिमिट का यूज़ कर लूँगा और इसके अंदर पास कर दूंगा 100। तो ये मेरे को फर्स्ट 100 ही सिर्फ प्रिंट करा के देगा। तो मेरे को सिर्फ फर्स्ट 100 वैल्यूज फॉर्म करके देगा, उसके बाद ये अपने आप प्रोग्राम को रोक देगा। तो यहाँ पे देखो ना, मेरी फर्स्ट 100 वैल्यूज प्रिंट होके आ गई है और स्टार्टिंग वैल्यू मैंने वन दी थी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी मेरी 1 होगी। तो इससे भी मैं एक इनफाइनाइट स्ट्रीम को क्रिएट कर सकता हूँ आइट्रेट मेथड का यूज़ करके। तो चलता हूँ मैं अपने अगले मेथड की ओर। तो अगला मेथड है मेरा, जब मैं फाइल ऑपरेशन से कैसे एक स्ट्रीम को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रीम को मैं क्रिएट कर सकता हूँ फाइल्स मेथड का यूज़ करके, फाइल ऑपरेशन के मेथड का यूज़ करके मैं एक स्ट्रीम को क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरे क्या है, फाइल्स डॉट लाइन्स। तो लाइन्स मेथड का मुझे यूज़ करना है, उसके अंदर मुझे अपने फाइल का यूआरएल दे देना है। तो मेरी फाइल है कहाँ पे, तो मैं उसका यूआरआई पास कर दूंगा इसमें। तो इसको करके देखते हैं। तो यूज़ कब करते हैं, जब मेरा लार्जर डेटा सेट हो, लार्जर फाइल प्रोसेसिंग, मेमोरी एफिशिएंट रीडिंग चाहिए। स्मॉल फाइल्स के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। बेस्ट फॉर लेजी एंड मेमोरी एफिशिएंट प्रोसेसिंग। तो ये है हमारा मेमोरी एफिशिएंट प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही बढ़िया प्रेशर है। तो चलिए क्रिएट करता हूँ। मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपने सोर्स फोल्डर के अंदर। तो मैं अपने सोर्स फोल्डर के अंदर एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ
इसका मैं नाम रख दूंगा न्यू। इसका मैं नाम रख दे रहा हूँ न्यू। इस न्यू फाइल के अंदर मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। आई हैव डन माई वर्क, आई विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस टुमारो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, एम्प्टी पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मैं क्रिएट करके देखता हूँ कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ इस फाइल्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइल्स पे यूज़ करूँगा लाइंस मेथड। फाइल्स पे मैं यूज़ करूँगा लाइंस मेथड को। ये मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, एक पाथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पाथ डॉट गेट मेथड यूज़ करूँगा। और इसमें हम ना पास कर दूंगा यू आर आई, कहाँ पे मेरी फाइल प्लेस्ड है। तो ये मेरा प्लेस्ड है सोर्स फोल्डर के अंदर, प्लेस्ड है मेरी, और इसका नाम क्या है, न्यू। अब मैं देखूँ ये मेरे को रिटर्न क्या कर रहा है। ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, मैं चेक करता हूँ। तो ये मुझे एक स्ट्रीम रिटर्न कर रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ स्ट्रिंग टाइप किया, तो ये मुझे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अगर मैं क्रिएट करके देखूँ, लाइंस को प्रिंट करा के, लाइंस फॉर ईच, तो ये मेरा क्या करेगा, कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा। और मैं इसे भी प्रिंट करा के देख ले रहा हूँ मेथड रेफरेंस का यूज़ करके कि क्या मेरा आउटपुट आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको टाइप करूँगा, तो यहाँ पे मैं देखूँगा मेरा आ रहा है आई हैव डन माई वर्क, आई विल बी नॉट गोइंग टू ऑफिस टुमारो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पे देखूंगा जो मैंने एम्प्टी स्पेस दी थी वो भी यहाँ पे आ रही है। तो अगर मैं कुछ भी फाइल में होगा तो वो मेरे स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा, लाइन वाइज वो काउंट करेगा मैं कि मैंने उस पर क्या डेटा स्टोर किया है। तो अब चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट मेथड पे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यूज़ कर रहे हैं डॉट बिल्डर मेथड का। डॉट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, यूजिंग स्ट्रीम डॉट बिल्डर, यूज टू बिल्ड स्ट्रीम मैनुअली स्टेप बाय स्टेप। तो ये क्या करेगा, स्ट्रीम्स को बिल्ड करेगा स्टेप बाय स्टेप। क्या करते हैं, स्ट्रीम्स को बिल्ड करेगा स्टेप बाय स्टेप। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे स्ट्रीम पास करना है, उस पर मैं यूज़ कर रहा हूँ बिल्डर मेथड, और उसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जा रहा हूँ जो मुझे ऐड करना है। और फिर फाइनली मैं यूज़ कर लूँगा अपना बिल्ड मेथड, और उसको मैं प्रिंट करा लूँगा। तो ये डेटा इज बिल्ड डायनेमिकली स्टेप बाय स्टेप। तो इसे यूज़ कब करते हैं, जब मुझे डेटा को बिल्ड करना हो स्टेप बाय स्टेप। और इसे अवॉइड कब करते हैं, जब मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, मेरे पे कोई कलेक्शन दे रखा हो और फिर मैं डायरेक्टली स्ट्रीम मेथड यूज़ करूँ। तो स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिल्डर मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं हम भी अपना एक स्ट्रीम। तो यहाँ पे चलूँगा मैं, सबसे पहले लिखूँगा स्ट्रीम डॉट, अगर मेरे को किस टाइप का डेटा रेस्टोर करना है तो मुझे यहाँ पे पहले ही पास करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा जो स्ट्रीम है वो मेरा इंटीजर डेटा होल्ड करे, तो मैं यहाँ पे ही बता दूंगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना बिल्डर मेथड। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड करते जाऊँगा इंटीजर वैल्यूज़ को, डॉट ऐड कर दूंगा मैं 2। फिर मैं ऐड कर दूंगा इसमें 3। और फाइनली मैं क्या करूँगा, इसे बिल्ड कर दूंगा। तो ये मेरी एक स्ट्रीम को बिल्ड कर देगा, एक इंटीजर स्ट्रीम को बिल्ड कर देगा मेरी। तो यहाँ पे मेरी बन गई है कि स्ट्रीम ऑफ इंटीजर, जिसका नाम मैंने रखा है बिल्ड। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करा लेता हूँ, बिल्ड को भी प्रिंट करा लेता हूँ, फॉर ईच मेथड का यूज़ करके मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, मेरा 1 2 3 प्रिंट करा देगा ना। ये मेरा प्रिंट हो गया 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, बिल्डर पैटर्न का भी यूज़ कर लिया। तो अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जो कि है मेरा यूजिंग पैटर्न डॉट स्प्लिट एज स्ट्रीम। तो ये क्या करेगा, एक पैटर्न बेस्ड पे मेरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा, पैटर्न बेस्ड। या फिर मैं उसे कहूँ यूजिंग रेजेक्स, क्रिएट्स अ स्ट्रीम बाय स्प्लिटिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग रेजेक्स। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे पैटर्न डिफाइन करा है कि मैं कॉमा का पैटर्न यूज कर रहा हूँ, और ये मेरी एक स्ट्रिंग है, इसमें कॉमा बेस्ड सेपरेशन कर देगा। तो मेरी जो स्ट्रिंग बनेगी उसमें ए बी सी तीनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमा बेस्ड पैटर्न यूज कर रहा है मेरे एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो ये क्या है, रेजेक्स बेस्ड स्ट्रिंग स्प्लिटिंग, लार्ज टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसको अवॉइड करते हैं जब सिंपल डॉट स्प्लिट वर्क करता है मेरा, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। यूज व्हेन रेजिक स्प्लिटिंग नीडेड टू बी प्रोसेस्ड एज ए स्ट्रीम, जब मुझे रेजिक्स का यूज करना हो स्ट्रीम को स्प्लिट करने के लिए हम लोग इसे यूज कर सकते हैं।
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले को कमेंट कर देता हूँ, बिल्डर वाले को कमेंट कर देता हूँ, और फिर बढ़ते हैं स्प्लिट। सबसे पहले मैं अपना एक पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ, PADDR। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पैटर्न को अपने कंपाइल कर दूंगा, पैटर्न डॉट कंपाइल। क्या करूँगा, पैटर्न को कंपाइल कर दूंगा और यहाँ पे मैं अपना पैटर्न पास कर दूंगा। मैं चाहता हूँ, मैं सेपरेट करूँगा अपनी स्ट्रिंग को कोलन से। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने बना लिया, अपनी पैटर्न बना लिया। उसके बाद पैटर्न एज पैटर्न स्प्लिट, मैं इस पे यूज़ करूँगा अपने पैटर्न पे जो मैंने बनाया, डॉट स्प्लिट एज स्ट्रीम, स्प्लिट एज स्ट्रीम। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपनी इनपुट स्ट्रिंग पास कर दूंगा, जैसे मुझे स्प्लिट करवाना है। तो मैं यहाँ नाम पास कर देता हूँ, एलिस, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड। ये मैंने क्रिएट कर लिया अपना लोकल वेरिएबल, और ये मुझे रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रीम, रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग की। इसे भी मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ, फॉर ईच मेथड का यूज़ करके मैं इसे प्रिंट करा देता हूँ। और यहाँ पे मेरे आउटपुट में चारों नेम्स प्रिंट हो जाने चाहिए, बिकॉज आई एम स्प्लिटिंग विद द हेल्प ऑफ कोलन। जैसे ही कोलन मिलेगा वो स्प्लिट कर देगा मेरे नेम्स को। तो यहाँ पे मैंने स्प्लिट एज स्ट्रीम भी यूज़ कर लिया है। अब मैं चलता हूँ अगले मेथड के ऊपर, चलते हैं, जो कि है मेरा रैंडम मेथड का यूज़ करके कैसे मैं स्ट्रीम को क्रिएट कर सकता हूँ। तो यूजिंग रैंडम डॉट इंड्स क्रिएट्स अ स्ट्रीम ऑफ रैंडम इंटीजर। तो मैं कैसे क्रिएट करूँगा अपनी रैंडम लिस्ट को। तो सबसे पहले एक रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना, उस पर यूज़ करना है मुझे इंट्स मेथड। तो इसको चलते पहले कोड एडिटर पे जान लेते, फिर इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या चलूँगा, न्यू, एक रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, उस पर मैं क्या यूज़ करूँगा, इंट्स मेथड यूज़ करूँगा। उसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं इंट्स मेथड का यूज़ करूँगा उस पर। तो ये मेरा एक्सेप्ट करता है स्ट्रीम साइज। सबसे पहला इनपुट पैरामीटर मेरा होता है स्ट्रीम साइज, मैं साइज क्या रखने वाला हूँ। फिर दूसरा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और मैं आखिरी होता है कहाँ पे एंड करने वाला हूँ, तो मैं एंड करूँगा 10 पे। तो मैं बना लेता हूँ उससे स्ट्रीम। तो ये मेरी एक इंटीजर स्ट्रीम रिटर्न कर दी, जो कि 5 साइज की होगी स्ट्रीम साइज। ओरिजिन होगा मेरा 1, और मेरा होगा, तो ये मुझे को बाउंडेशन देती है, इसने 1 से 10 के बीच में ही मेरा लाई करेगा। तो मेरी इसमें जो रैंडम वैल्यूज जनरेटेड होंगी, स्ट्रीम का साइज होगा मेरा 5, और जो मेरी रैंडम वैल्यूज जनरेटेड होंगी वो लाई करेंगे 1 to 10 के बीच में। तो मैं इसे प्रिंट करा के दे देता हूँ, इंट्स डॉट फॉर ईच मेथड का यूज़ करते हैं फिर से। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, तो अब मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा 5 साइज की स्ट्रीम प्रिंट होगी, जिनकी वैल्यूज 1 to 10 लाई करेंगी। तो यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू सी 64829, और यहाँ पे मैं, मेरी होगी 96989। तो ये कोई भी रैंडम वैल्यूज का यूज़ कर सकता है। तो अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। यहाँ पे क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है मुझे। स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी मेथड जो होता है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जो यूज़ करते हैं हम लोग जनरेटिंग व्हेन रैंडम नंबर्स, टेस्टिंग या सिमुलेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रैंडम डॉट इंट्स मेथड का। अवॉइड कब करते हैं, व्हेन यू नीड सिक्योर या रैंडमनेस, यूज सिक्योर रैंडम, यू नीड टू सिक्योर रैंडमनेस। तो हम लोग क्या करते हैं, सिक्योर रैंडम का यूज़ करते हैं, अवॉइड करते हैं जब मुझे सिक्योरिटी बेसिस पे हो। यूज़ फॉर जनरेटिंग स्ट्रीम्स ऑफ रैंडम प्रिमिटिव टाइप्स, तो मैं इसका यूज़ टेस्टिंग एस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो अगले मेथड पे मैं चलता हूँ, जो कि मेरा, पहले इस मेथड को जान लेते हैं। यूजिंग स्ट्रीम डॉट एम्प्टी मेथड, ये क्या करेगा, ये मेरी एक एम्प्टी स्ट्रिंग को क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा, मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करेगा। तो मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रीम के ऊपर एम्प्टी मेथड यूज़ करना है, और ये मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। अवॉइड रिटर्निंग नल, ये मुझे नल नहीं रिटर्न करता, एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा मेरे को, एम्प्टी स्ट्रीम रिटर्न करेगा। सेव डिफॉल्ट, जब हमें ऐसी स्ट्रिंग तभी क्रिएट करते हैं जब उसमें हमें डेटा ना डालना हो, यूज एज नल सेफ ऑल्टरनेटिव। तो नल ना हो तो उसके ऑल्टरनेटिव में हम इसे यूज़ करते हैं।
तो मुझे अगर एक एम्प्टी स्ट्रीम क्रिएट करनी है तो स्ट्रीम डॉट एम्प्टी मेथड का मैं यूज़ कर लूँगा और ये मुझे एम्प्टी स्ट्रीम रिटर्न करेगा। अगर मैं प्रिंट करा के देखूँ, अगर एम्प्टी स्ट्रीम को मैं प्रिंट करा दूँ तो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग मी एज नल एज आउटपुट, इज गिविंग मी ए एम्प्टी स्ट्रीम। मैं इसे प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये मेरी एम्प्टी है। अगर मैं एक तरीके से और देखना चाहूँ, मैं इस पर काउंट मेथड लगा के देख लेता हूँ कितनी एंट्रीज है इसमें। मैं दोबारा तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट करा देता हूँ एम टी डॉट काउंट। तो ये मुझे बता देगा कितनी एंट्रीज है मेरी स्ट्रीम के अंदर। तो यहाँ पे मेरी एंट्रीज होनी चाहिए ज़ीरो, क्योंकि ये तो मेरी एम्प्टी स्ट्रीम है। ये मेरी आ गई ज़ीरो। गाइस अब हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट मेथड के बारे में, जो कि है स्ट्रीम सपोर्ट डॉट स्ट्रीम मेथड, जो कि क्रिएट करेगा हमारे लिए एक स्ट्रीम, वो भी एक आइट्रेटर का यूज़ करके, स्प्लिट आइट्रेटर का यूज़ करके। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल में एक लिस्ट ले रखी है, स्प्लिट आइट्रेटर हमने बना रखा है, उस लिस्ट के ऊपर एक स्प्लिट आइट्रेटर बना रखा है। फिर स्ट्रीम सपोर्ट डॉट स्प्लिट आइट्रेटर का यूज़ कर रखा हमने, और फिर उसके बाद हमने उसे प्रिंट करा रखा है। तो इसका यूज़ केस देख लेते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं जब लो लेवल कंट्रोल या कस्टम डेटा सोर्स हो हमारे पास, जब हमें एक आइट्रेटर का यूज़ करके हमें स्ट्रीम बनानी हो, जब मेरे पास कोई कलेक्शन ना हो, लो लेवल कंट्रोल या कस्टम डेटा सोर्स हो मेरे पास। नॉर्मल कलेक्शन के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इट इज़ एन एडवांस मेथड टू क्रिएट स्ट्रीम फ्रॉम कस्टम सोर्सेज का यूज़ करके हम लोग स्ट्रीम क्रिएट कर सके। तो अब चलते हैं अपने एडिटर के ऊपर। यहाँ पे मेरे को एक लिस्ट दे रखी है, सबसे पहले इसके ऊपर एक स्प्लिट आइट्रेटर बनाएंगे। तो लिस्ट, इसको कर देता हूँ मैं लिस्ट डॉट स्प्लिट आइट्रेटर। यहाँ मैं एक स्प्लिट आइट्रेटर क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरे को एक स्प्लिट आइट्रेटर दे देगा। उसके बाद क्या करूँगा, मैं अपने स्प्लिट आइट्रेटर का यूज़ करके मैं बनाऊँगा एक स्ट्रीम को। तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा स्ट्रीम सपोर्ट डॉट स्ट्रीम मेथड का, क्योंकि मैं इस पर पास करूँगा एक स्प्लिट आइट्रेटर, एक स्प्लिट आइट्रेटर। दूसरा मुझे बूलियन पास करने होगा। मैं अगर ट्रू पास करूँगा तो ये मल्टी थ्रेडिंग या फिर मैं कहूँ पैरेलल स्ट्रीम्स का यूज़ करेगा, या फिर अगर मैं इसमें फॉल्स पास करूँगा तो ये सिंगल थ्रेडेड होगा। तो मैं क्या करूँगा, लोकल वेरिएबल बना लूँगा। अगर मैं ध्यान से देखो, ये मुझे एक स्ट्रीम ऑफ इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और इसे प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रीम डॉट फॉर ईच मेथड का यूज़ कर लूँगा, और मैं ऐसे भी प्रिंट करा के देख लूँगा। तो इसको भी मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया है 0 1 2 3। ज़ीरो गाइस इसका आ रहा है, सिर्फ मैं कमेंट करके एक बार फिर से चला दे रहा हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ज़ीरो कहाँ से आ रहा है। तो मैं ऐसे भी कमेंट कर देता हूँ, फिर से चलाता हूँ। तो ये लिस्ट स्प्लिट आइट्रेटर जो होगा मेरा, ये मुझे रिटर्न करेगा 1 2 3। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने यहाँ तक की वीडियो ख़त्म किया है तो आप में काबिलियत है किसी भी चीज़ को ख़त्म करने की। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।